हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुत बम्पर मात्रा में जो है पटवारी की भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार पटवारी की भर्ती जो है व्यापम से छीनी गई। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो बहुत ही बड़ी खबर है। सबसे पहले हर जिले में अब पटवारी की भर्ती आना स्टार्ट हो गई है। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि ये कौन सा जिला है जिसमें पटवारी की भर्ती विज्ञापन जारी किया है। पूरी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि पटवारी की भर्ती की चयन प्रक्रिया का प्रोसेस क्या है, क्या होगा, पूरी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी चलिए हम इस पर पूरी जानकारी देते, विस्तार पूर्वक बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी को मालूम चले कि अब पटवारी की भर्ती व्यापम नहीं लेगा। अब पटवारी की भर्ती व्यापम नहीं लेने वाला, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो जल्दी से चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या किन किन बातों पर हमको ध्यान रखना है, क्या क्या सर्टिफिकेट हमको लगेंगे पटवारी भर्ती के लिए और क्या क्या हमको जो डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। पूरी जानकारी देंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पटवारी और सहायक ग्रेड 3 की जो भर्ती निकली है, यहाँ पे देखिए पटवारी के 6 पद है और 5 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें कि एक पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का है और एक पद जो है वो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए है। याद रखिएगा, महिला वर्ग के लिए। अब टोटल 6 पद है। अगर हम बात करें सहायक ग्रेड 3 का एक पद है और जो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 7 पद है। अब बात करते हैं कि पटवारी की भर्ती जो है मेन फोकस है, क्योंकि पटवारी की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले व्यापम से आने वाली थी, लेकिन चूंकि अब इसको खुद एक जिले वाइज निकाला गया है। तो अगर हम पात्रता की बात करें तो 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए और आपको टाइपिंग का प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा गया है। इस जो जिले में मैं आपको बता रहा हूँ उस जिले में आपको टाइपिंग का प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो जिस चीज़ के पास टाइपिंग का प्रमाण पत्र है वो इसमें भरिएगा। हालांकि एक पद है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं हम पटवारी का। देखिए, प्रमाण पत्र मांगा है। अब पटवारी की बात करते हैं कि पटवारी के चयन का आधार कैसा होगा, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जानना, क्योंकि हर जिले में अब जो है पटवारी की भर्ती निकलेगी। तो हर जिले में आपको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि पटवारी में भर्तियां कैसे होंगी, किस प्रकार से होंगी और उसमें क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट। तो देखिए, अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त परीक्षा में आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में शासकीय अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होना चाहिए। कंप्यूटर अर्हता हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक का पाठ्यक्रम होना चाहिए, साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का होना चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें नियम एवं शर्तें की, देखिए स्थानीय निवासी के संबंध में बताया गया है कि मूल स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकार प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान प्रस्तुत होना चाहिए। साथ में परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसमें 70-80-90% का होगा स्टाइफंड। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आगे अगर आयु सीमा की, तो देखिए आयु सीमा अगर हम बात करें मिनिमम 18 वर्ष होगी, मैक्सिमम 35 वर्ष है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है और अगर ST SC है और दिव्यांग है तो आपको कहीं ना कहीं 45 वर्ष तक की आयु के साथ आपको छूट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी बात है कि चलिए आयु सीमा आपको पता चल गई। अब बात करते हैं हम आगे की जो चयन प्रक्रिया है कि इसकी चयन का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से जो है पटवारी में होगा, क्योंकि पहले जो है व्यापम से भर्ती परीक्षा होती थी तो उसका भी हमको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है चयन प्रक्रिया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि एक से अधिक रिक्त पदों के इच्छुक अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग जो है आवेदन करना होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे नियम बताए। इस पूरे नियम का आपको PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और उसका पूरा PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए आगे अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें, क्योंकि चयन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों का जानना कि क्यों किस आधार पर चयन हो रहा है, क्योंकि चयन का आधार बहुत ही ज़्यादा है। और याद रखिएगा, इसमें निःशक्तता लोगों के लिए जो है इसमें पात्र नहीं होंगे, क्योंकि पटवारी का जो कार्य है वो बहुत ही कठिन होता है, इस वजह से यहाँ पे एक भी पद नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया की। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सहायक ग्रेड 3 में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर। कौशल परीक्षा कुल 75 अंक का होगा, जिसमें MS वर्ड 25, MS एक्सेल 25, MS पावर पॉइंट 25। इसके बाद हिंदी टाइपिंग के संबंध में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का निर्धारण की परीक्षाओं में सफल अनिवार्य होगा। हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति नहीं होने से उम्मीदवारी जो है वो निरस्त कर दी जाएगी और अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक तथा कंप्यूटर टाइपिंग में सफल होने के आधार पर लिया जाएगा। पटवारी में जो है अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर रिक्त के 10 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा और पटवारी प्रशिक्षण चयन 2023 के लिए लिखित परीक्षा ली जाएगी, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसमें कि आपको भारत
और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, याद रखिएगा भारत का भी और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, साथ में सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक चीज़ हट गई है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नहीं है, दूसरी बात आपका यहाँ पे रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सामान्य गणित पूछा गया है और अंतिम चयन केवल प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा, ये अच्छी बात है। इसके साथ देखिए मूल्यांकन की पद्धति में ये कहा गया है कि 1/4 अंक जो है वो माइनस मार्किंग होंगे। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस मार्किंग का प्रावधान है और चयन प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के उपरांत जो है वो ली जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि चलिए जिले वाइज भी अगर भर्ती निकल रही है तो वो आप लोगों के लिए क्या है, बेनिफिट साबित होगी, क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत भरी बात है कि हाँ, इस भर्ती को अगर काश व्यापम लिया होता तो अच्छी खबर होती। चूंकि इस भर्ती को व्यापम नहीं ले रहा है तो अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं निराशा का है माहौल है। लेकिन कहीं ना कहीं पटवारी भर्ती, क्योंकि लोग पटवारी के पीछे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पटवारी भर्ती आपको जिले वाइज देखने को मिलेगी और देखिए पटवारी भर्ती जिले वाइज आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी खबर है आप सभी के लिए। और आप लोग अब जो है कहीं ना कहीं सामान्य भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का जो गणित है और आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, उसकी आप अच्छे से तैयारी करिएगा और इसका जो पूरा PDF वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पे अलग अलग जिले वाइज अलग अलग जिले में भर्ती निकलेगी, उसकी जानकारी मैं आपको जैसे जैसे भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा वैसे वैसे आपको तुरंत मैं आपको अपडेट करते जाऊँगा। फिलहाल आपको यही पूरी जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बताएं कि भाई पटवारी भर्ती अब व्यापम नहीं ले रहा है, अब आपको सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और इसके साथ साथ सामान्य विज्ञान और गणित, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। आपका यहाँ पे कंप्यूटर का जो है देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में यहाँ पे नहीं बोला गया है, इसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ साथ रीजनिंग के बारे में नहीं कहा गया है, हिंदी विषय के बारे में नहीं कहा गया है और अंग्रेजी विषय के बारे में नहीं कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंटों को हटा दिया गया है। अब ये 4 पॉइंट जो जिसमें ज़्यादा वीक होते थे लोग, उस चारों पॉइंट को हटा दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं देखते हैं कि किस प्रकार से लोग इसमें बाजी मारते हैं और क्या होता है, किस प्रकार से इसमें सारी चीज़ें होती है। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। फिलहाल जो भी होगा अभ्यर्थियों के लिए हम कोशिश करेंगे कि हितकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखित परीक्षा है उसी के आधार पर चयन हो। जिस प्रकार से पटवारी का लिखित परीक्षा हो रहा है उसी प्रकार से कहीं ना कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी जो है वो लिखित परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। फिलहाल आप लोग क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जो है बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जैसा मैंने आपको बताया बिजली विभाग का भी जो अपडेट है बहुत ही जल्द आपके समक्ष होने वाला है। इसके साथ साथ बिजली विभाग के साथ साथ मैंने आपको जैसा बताया है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के संबंध में भी आपको बहुत ही जल्द आपको कभी भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉस्टल वार्डन, इसके अलावा हम ADO, इसके अलावा जल संसाधन विभाग, नौतल विभाग, कई भी वैकेंसी देखने को मिलेगी।